मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। देखिए यहाँ आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.5 का हम सब टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला का पहला प्रश्न, पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें से चेक करें। भुजा दिया गया है कि कौन समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें जो दो छोटी भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो समझ लीजिए समकोण है। इसको हम पाइथा, चलिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो 88 64, 15 का 225, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289, जो कि 17 के स्क्वायर आते हैं। तो यहाँ हम सब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे कि 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। इससे आ गया बराबर है। अतः यह भुजाएं क्या है, समकोण त्रिभुज बनाएगी, समकोण त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इसी का दूसरा चेक कर, बोलो कितना कितना दे लें। 2a माइनस 1 कॉमा 2√2a और तीसरा 2√2a और 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, यही दे लें। अब इसी में से तुम दिमाग लगाओ, स्क्वायर मान लो तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर और बराबर उतना का मान आ जाना चाहिए। 2a प्लस 1 के स्क्वायर का मान आ जाना चाहिए। इसको बताइए क्या रखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b प्लस 2 दूना 4 इंटू 2 इंटू a बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b। तो ये 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूना 4a प्लस 4 दूना 8a बराबर 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना 4a। ठीक है, अभी देखिए 4a रह गया और प्लस 1 भी रह गया और 8 में से 4 चला गया तो क्या आ गया 4a बराबर 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस। देखिए दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे अतः यह भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। आइए इसका तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा क्या दिया, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए कुछ में 7 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर आ जाना चाहिए। 7 49 4 चौके 4 गुना 8 गुना 12, 4 गुना 8 गुना 4 गुना 8 गुना 12 13 चौक 16 6 हाथ में 4 गुना 8 गुना 16 1 17 576 और ये 625 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 625 आ गया, लिख देंगे अतः यह भी समकोण है, यह भी समकोण है। 4 नंबर 1.4 4.8 5, उसमें 1.4 के स्क्वायर कर दो, 4.8 का स्क्वायर कर दो प्लस में और ये 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 14/10 का स्क्वायर हो गया और ये 48 बराबर 25 8 के स्क्वायर सही गुना करना 4 चौके 16 8 के स्क्वायर 88 64 के 4 हाथ में 6 8 चौके 32 32 गुना 64 6 6 4 10 और 10 बच गया 7 4 चौके 16 16 7 23 बटा 100
अब लो एलसीएम 196 में 6 4 10 के 0, 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और 25 बटा 100 बराबर 25। तो 2 0 से 25 बराबर, यह भी समकोण है। चलो पहला खत्म। चलिए आगे दूसरे नंबर प्रश्न पे आ जाइए। दूसरा पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। 26 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 24 मीटर सीढ़ी पर सीढ़ी तक पहुंचती है। दीवार के आधार से देखिए कि क्या कर रहा, प्रश्न कर रहा कि 26 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 24 मीटर ऊंची खिड़की। देखिए ई है जो यहाँ खिड़की है और ई हो गया जो जमीन है, तो ये खिड़की है 24 मीटर और ये जो सीढ़ी है ये क्या मीटर है, 26 मीटर। तो प्रश्न पूछ क्या रहा, तो पूछ क्या रहा, तो पूछ क्या रहा, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से ये दीवार रहा और ये सीढ़ी का पाद रहा, इसी के बीच की इसका दूरी ज्ञात करना। अब बताइए ये ऐसे ही कौन त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन त्रिभुज नजर आ रहा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें दो में हम मान लेते हैं, माना कि ए बी एक सीढ़ी है, ए बी एक सीढ़ी है जो एसी दीवार पर टिकी है, एसी दीवार पर टिकी है। और इसमें दिले ए बी बराबर 26 मीटर और एसी बराबर 24 मीटर और यहाँ बीसी, तो बीसी बराबर भाट। तो देखो हम क्या लगा देंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर तो कर्ण 26 हो गया और लंब स्क्वायर तो 24 हो गया। ठीक है, तो ये बीसी बराबर अंडर रूट ये 26 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। तो ये बीसी बराबर कितना हो गया, 26 का 5, बीसी घटा दो, 6 में 6 गया 0 0, 100 100 से क्या निकला 10, क्या निकला 10, अर्थात ये बीसी कितना मीटर हो गया, 10 मीटर आंसर देता है, 10 मीटर आंसर दे रहा। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं क्या नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है और 8 मीटर उत्तर जाता है। एक आदमी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आदमी है वो और जो कि कहाँ जा रहा, 15 मीटर पश्चिम, 15 मीटर, तो यहाँ से गया 15 मीटर, 15 मीटर पश्चिम गया। उसके बाद 8 मीटर ठीक उत्तर जाता है। तो यहाँ के बाद 8 मीटर ठीक फिर कहाँ चला गया, उत्तर चला गया, 8 मीटर ठीक उत्तर चला गया। तो वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, मतलब ये वाला दूरी, इसका क्या करना है, ज्ञात करना। तो ए हो गया, बी हो गया, सी, अर्थात ए सी बराबर भाग। तो ऐसे भी ए सी आपको कर्ण नहीं लौट रहा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी अंडर रूट ये 8 के स्क्वायर और ये 15, तो ए सी 8 और 15 के स्क्वायर 200, ए सी बराबर 5 4 9 और 6 2 8 और ये 289 किसका हो गया, 17 का। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, मिलाते चलना, 17 मीटर आ रहा ना। चलिए 3 के बाद चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंची भवन की चोटी तक पहुंचती है। ठीक है, तो भवन से और सीढ़ी के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये रहा, ये भवन हो गया और ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। ये सीढ़ी कितना है, 10 मीटर और ये क्या मीटर है, 8 मीटर। तो ये दोनों के बीच की दूरी नहीं ज्ञात कर देंगे, ए बी सी, अर्थात ये दूरी क्या हो गया, बी सी, दूरी बी सी। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो ये बी सी बराबर अंडर रूट ए बी का मान 10 के स्क्वायर ए सी 8। बोलो गधा है ये 88 कितना निकला, घटाएंगे 36, बी सी बराबर 6 मीटर निकला। मिलाते चलना, ठीक है। 5 में आओ, 5 में आओ। एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी आसनन भुजा एगो 30 है और दूसर का, तो मतलब मान लो ई वाला 30 हो गया और ई वाला 16 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, ई भी 16 हो जाएगा और ई भी 30 रहेगा। यही इसका विकर्ण न हुआ, यही ना इसका विकर्ण हुआ। अब एक चीज सोचिए, अब एक चीज सोचिए, तो एगो विकर्ण ही खींचो, काला दूगो खींच रहे, तो यह देखिए ई विकर्ण हुआ, ठीक है। तब देखिए ये आयत यहाँ इस समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, तो ये 30 पता है, 16 पता है, तो ये वाला विकर्ण नहीं निकल जाएगा। तो आप बताइए ए बी सी डी, इसमें चल लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ई त्रिभुज है, तो यहाँ लंब है तो कर्ण हो गया, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो ये ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का मान 16 और बी सी के मान 30। कितना कैसे कितना होता है 16 के कितना और 30 के 900 जोड़ो, 6 5 9 2 1156, 31 32 इसका होगा, 31 32 33 34 34 का, तो यहाँ से क्या निकल गया आंसर 34। ठीक है, 5 के बाद चले 6 में, चलो 6 नंबर में चलो। 13 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 12 मीटर किसी ऊंची भवन, ये 12 मीटर और ये रहा सीढ़ी, ये हो गया क्या मीटर 13 मीटर ए बी सी। तो इसी का आधार ही पूछेगा और क्या पूछेगा। तो यहां से देखिए क्या निकाल रहे बी सी, तो बी सी क्या है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बीसी बराबर अंडर रूट ए बी के मान 13 के स्क्वायर 12, 13 का कितना होता है 169, 12 का घट गया तो 25 और 25 से निकला 5। ठीक है, साथ में चलिए। सात नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनकी ऊंचाई, मतलब ये देखो इधर समझो, ये वो समतल है, एगो ये है क्या मीटर 9 मीटर, एगो ये क्या है 14 मीटर, और इसका ये जो समतल का आधार है वो कितना दे रहे हैं, समतल का जो आधार है वो 12 मीटर दे रहे हैं। क्या मीटर दे रहे हैं 12 मीटर। एक चीज सोचो कि इसी के बराबर यहाँ पर हम एक समतल खींचते तो ये भी क्या मीटर हो गया 12 मीटर। ये एजा से एजा 9 था तो एजा से एजा ये भी क्या होगा, अच्छा ये पूरा 14 था तो ये 9 हो गया, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो 9 में कितना जोड़ दे 9 5 14। अब ई वाला दूरी पूछेगा और क्या पूछेगा, दोनों शिखर की बीच की दूरी, दोनों शिखर की बीच की दूरी ए बी सी डी और ई, और ये पूछेगा क्या, तो उनके शिखरों के बीच की दूरी अर्थात एडी बराबर वाट। तो यहाँ देखिए हम दिया क्या है, दिया क्या है, दिया क्या है, तो ए बी बराबर क्या सेंटीमीटर 14 मीटर, 14 मीटर पहला भवन, दूसरा हो गया डीसी बराबर 9 मीटर और साथ में बीसी बराबर 12 मीटर। तो यहाँ देखिए जब इसको हम बनाना शुरू करेंगे, हल करना शुरू करेंगे, तो ये बीसी बराबर डीई हो जाएगा, तो बीसी बराबर डीई बराबर क्या सेंटीमीटर क्या मीटर 12 मीटर। फिर देखिए इन्हें जो ई जो डीसी है वो डीसी बराबर बीई हो जाएगा और इसके बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, और अब देखिए तो ऊपर का मान ए बराबर हम क्या निकालेंगे, ए का मान एजा से इतना दूर कैसे निकलेगा, ये पूरा, तो पूरा का मान ए बी में एजा से जा घटा दो, ए बी में बीई को घटा दो, तो ए बराबर ए बी का मान 14 में से 9 घटा दो, तो ए बराबर
5। अब बताओ ई त्रिभुज में चलो, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए ई डी में, तो कर्ण, कर्ण हो गया एडी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, तो ए के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब बताइए एडी का मान, एडी बराबर अंडर रूट ए का मान 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, तो पपचे 25 12 के 144, तो एडी बराबर कितना हो गया, 5 4 9 और 4 2 6, 13 का निकल गया, एडी बराबर 13, दोनों शिखर के बीच की दूरी क्या होगा, 13 मीटर होगा। कितना होगा, 13 मीटर होगा। ठीक है, ये हमारा 7 हो गया। अभी चलिए 8 नंबर की, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया। करा एक आदमी 10 मीटर दक्षिण और तब 24 मीटर ठीक पश्चिम जाता है, मतलब ये जाग रहे वो आदमी है, और यहाँ से गया कै मीटर, 10 मीटर दक्षिण गया, 10 मीटर दक्षिण गया, और तब वह 25 मीटर पश्चिम जाता है। तो ये 10 गया और एक के बाद ही चला गया कै मीटर, 25 मीटर। कितना चला गया, 25 मीटर चला गया। ठीक है, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु उसका यहाँ न था, तो ये दूरी ही ना उसका पूछेगा, ये दूरी अर्थात ए बी सी। तो यहाँ देखो ना, ये लंब नहीं बन रहा, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया अर्थात ए सी बराबर भाट, त्रिभुज चल दो ए बी सी में, तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, तो ए सी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए सी बराबर अंडर रूट 10 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर, दादा है ये 100 और 25 के 600, 25 का कितना हो गया 725, 725 किसी का होता है, रूट में दे रहा है क्या, क्या नंबर, क्या नंबर, 25 है ना दिया था, अब 25 के 625 है ना होता है, और 100 में जोड़ेंगे तो वो कैसे 24 रहता था ना प्रभु, 24 न दे रहे रे, अरे लोल, प्रश्न यहाँ कितना मीटर दे रहे, 24 मीटर, तो 24, तो 24 का स्क्वायर और 100 उसमें जोड़ दिए थे 676, मतलब प्रश्न भी नहीं मिलाता है, जो लिख दिए वो सही है। 8 के बाद 9 नंबर, चलो 9 नंबर प्रश्न, एक आदमी 10 मीटर पूरब जाता है, यहाँ स्थित है, और 10 मीटर पूरब गया, फिर कहाँ जा रहा, 10 मीटर पूरब जाता है, और तब वह 150 मीटर उत्तर जाता है, तो यहाँ से ही चला और ये 150 मीटर कहाँ चला गया उत्तर, तो वही इसकी प्रारंभिक बिंदु वाला पूछेगा, अर्थात कौन दूरी पूछेगा, ए सी, तो इसमें ए सी बराबर भाट हो गया, त्रिभुज ए बी सी में चल दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए सी बराबर अंडर रूट लंब का मान 150 का स्क्वायर, अब बीसी के मान 10 का, 15 का कितना होता है, 15 का 200, 25 और 0 के 2 0 अदद है ये 100, ए सी बराबर जोड़ दो, तो 0 0 6 और 2 और 2, क्योंकि 5 1 600 हो जाएगा ना, अब 225, तो यहाँ हो गया कितना, इतना, अब ये कितना निकलेगा, तो ये 2 0 से तो इसको हम लिख सकते हैं 226 गुना 100, तो 100 से 10 तो निकल जाएगा, लेकिन 226 से कोई निकलने वाला है, 226 से कौन निकलेगा, कितना 150 मीटर ही न दिया है, देखो फिर देखो गलती लिख रहे हैं, 80 मीटर है और लिख रहे हैं 10 मीटर, क्या बात है रे, बताओ, कह रहा है कि लग रहा है कि रुक जाइए, 88 64, अब जोड़ो, 2 0 से 2 0 5 4 9 6 2 8 2, ए सी बराबर इसको 289 और गुना 100 लिख सकते हैं, तो 289 का 17, 100 से निकला 10,
AC बराबर कितना 170। मतलब वो ये जाना है तू समझने में सुतल है जे अलग कोई उपाय नहीं है तू सब 10 नंबर क्वेश्चन देखो कराइए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ये रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्वि तो ई वाला भुजा इस भुजा के बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज ए AC है जो BC के बराबर है AC है जो किसके बराबर AC है जो BC के बराबर है तो ई बराबर नहीं होगा AC ई वाला AC है जो BC के ये दोनों आपस में बराबर है और तब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि ABC त्रिभुज समकोण है यहाँ पे ले ABC एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है ये दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें क्या है AC बराबर BC भुजा है और साथ में क्या दे ले AC बराबर BC भुजा है और साथ में AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर भी दे ले और सिद्ध क्या करना है सिद्ध करें कि अर्थात ABC एक कैसा त्रिभुज समकोण मतलब समकोण त्रिभुज है यही ना सिद्ध करना है त्रिभुज है यहाँ से प्रमाण किए और दिया क्या है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं बबुआ 2AC है मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आया नहीं एगो AC बराबर कौन सी लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं यहाँ से AC बराबर BC दिले है ना एगो AC की जगह BC कर दिए अब यहाँ देखिए AB स्क्वायर AB है जो कर्ण हो गया अर्थात ई वाला भाग क्या हो गया कर्ण हो गया तो कर्ण स्क्वायर बराबर इधर एगो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात जाहिर सी बात है समकोण यहाँ होगा कि नहीं होगा है ना 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है अर्थात कोण C बराबर क्या डिग्री हो गया 90 डिग्री अतः ABC एक कैसा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ठीक है ये देखो कंप्लीट हो गया 10 कंप्लीट हो गया अब चलिए आइए 11 नंबर में आइए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई समचतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर तो एगो इसका विकर्ण हो गया जो 24 हो गया और एगो हो गया जो 10 हो गया तो अगर ई वाला को हम मानते हैं 24 और ई को मानते हैं 10 तो इसमें देखिए ई यहाँ से ये आधा हो जा रहा था ई पूरा था 10 तो ई कितना हो जाएगा 5 ई था 24 तो ई कितना हो जाएगा 12 और इसका यही भुजन ज्ञात करना है ठीक है तो इसको A B C D मान यहाँ ठीक है यहाँ लिख माना कि A B C D एक कौन त्रिभुज A B C D एक सम चतुर्भुज है और जिसमें तो क्या हो जाएगा AD बराबर BC हो जाएगा कॉमा AB बराबर BC आमने सामने के बराबर हो जाएगा और विकर्ण क्या हो जाएगा विकर्ण यहाँ O ले लो यहाँ विकर्ण एगो हो जाएगा विकर्ण DB बराबर 24 सेंटीमीटर की मीटर कोचिंग दे ले देखो और AC बराबर 10 कोचिंग में आवाज नहीं निकलता अरे सेंटीमीटर में दे ले ठीक है उसके बाद पूछ रहा कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करें इसकी क्या ज्ञात करें प्रत्येक भुजा को ज्ञात करें ठीक है 11 नंबर प्रश्न इसकी प्रत्येक भुजा देखिए हम ई त्रिभुज में चल देते हैं इसकी ई त्रिभुज में चल देते हैं ठीक है पहले चलने से पहले इसको देख लीजिए कि क्या हम लिखेंगे कि DO बराबर 1/2 BD DO अब 1/2 और BD के मान है 24 अर्थात DO बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर उसके बाद हम चल देंगे OC बराबर तो 1/2 AC तो OC 1/2 है AC के मान 10
तो OC बराबर 5। अब यहाँ चल रहे त्रिभुज DOC यहाँ ही इसका कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो DC स्क्वायर अर्थात DC बराबर अंडर रूट DO 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। DC बराबर है यहाँ 100 बचे, तो DC के मान 169। तो DC बराबर क्या निकल गया 13 देता है। हाँ 13 सेंटीमीटर। एक के भुजा निकालना है उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा। एक 13 आ गया। ठीक है, चले आगे चलें। 12 में चलें। 12 में क्या कह रहा, सिद्ध करने कह रहा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। आ जाओ, आसानी है। 12 ABC एक कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो ABC ऐसे चल देते हैं, ऐसे चल देते हैं। इसका नाम ABC नहीं, ये C होगा, ये B होगा, क्योंकि कौन C समकोण दिया, कौन C समकोण दिया है इसमें। उसके बाद तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि हाँ समकोण है, तो इसका ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण C बराबर 90 डिग्री दिया है। अब इसमें देख लीजिए, और AC बराबर BC भी दिल है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB को रहने दो, AC को भी रहने दो, और BC के जगह भी AC लिख सकते हैं। तो बोलिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही सिद्ध करने जा रहा था, AB बराबर 2AC स्क्वायर। देख लो आ गया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो ये 12 हमारा कंप्लीट हो गया, 12 हो गया। चलो 12 तक ही आज रहने दो, 12 तक ही रहने दो। वैसे है कितने प्रश्न, 30 है, 31 है। तो अगर 17 तक चल जाते तो अच्छा हो जाता। चलिए 17 तक चलते हैं। तो 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज है, AB बराबर AC दिया 13 है। A से BC पर के लंब 5 मीटर है, तो BC का देखिए ABC दे ले, ABC AB बराबर AC दे ले। देखो ऐसे ही मान लो कि A है, कि B है, कि C है, ये दोनों आपस में क्या दे ले, बराबर है दे ले प्रश्न में। ठीक है, 13 में AB बराबर AC, तो गलत हो गया। AB बराबर AC, तो यहाँ AB बराबर AC, ये दोनों आप बराबर दे ले, मानो कि वो दोनों आपस में बराबर दे ले। ठीक है, और उसके बाद अब बराबर 13 सेंटीमीटर, मतलब कहे कि मतलब 13 ये भी है, तो 13 तो ई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। चलो ई बनाओ। अब देखिए ई भी 13, ई भी 13। ठीक है, ABC, AB बराबर AC हो गया, हाँ या नहीं, AB बराबर AC हो गया। उसके बाद A से BC पर लंब डाला गया, A से इस पर, यह देख लीजिए, यह BC पर क्या डाला गया, तो लंब, तो इसको AD मान लेते हैं। लंब डाला गया, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये लंब है जो 5 सेंटीमीटर है, ई वाला ऊंचाई। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो BC ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ तक। ऐसा करें, ये त्रिभुज में हम खाली चल रहे हैं। देखिए पहले जो दिया है वो लिख दो, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, साथ में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा AD बराबर भी 5 सेंटीमीटर दिले है। ठीक है, अब यहाँ चल दो त्रिभुज एगो छोटका में,
कौन त्रिभुज, ए डी बी में। ए डी बी में ई त्रिभुज में चल दिए, यहाँ 90 डिग्री, तो कर्ण हो गया, अर्थात ए बी कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कर्ण का मान 13 का स्क्वायर दे ले, आई डी है जो 5 का स्क्वायर, अब बी डी नहीं पता, तो 169 न हो गया, और 25 ने प्लस मैंने आ गया माइनस में, इसको घटा दिए देंगे तो 144 हो जाएगा, अर्थात बी डी, तो यह स्क्वायर में था तो इधर आ गया रूट में, अर्थात बी डी का मान कितना आ गया 12। एज्जा से एज्जा ही आ गया कितना 12, तो ई भी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि बीच में ही होगा, अर्थात अगर बी डी को 2 से गुना कर दें तो बी सी आ जाएगा। तो बी सी बराबर बी डी के मान 12 गुना 2, तो बी सी बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 13 नंबर कंप्लीट। चलिए 14 में, चलिए 14 में देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी है जो बीसी पर लंब है, जो बीसी से डी पर मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सिद्ध करें कि एडी स्क्वायर बराबर 3 ए बी डी स्क्वायर। देखिए ए बी सी इस तरीके के एक त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसमें क्या करा 14 में समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और ए बी बी सी, ए डी है जो बी सी पर लंब है, ए डी है जो बी सी पर लंब हो गया, तो ठीक है। और उसके बाद बी सी, तो सिद्ध करें कि ए डी स्क्वायर, सिद्ध करें कि ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर। देखिए ये ए है बबुआ, और ये पूरा भी क्या है ए है, और ये पूरा भी ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये ए बटा 2 है, तो ये भी ए बटा 2 है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले जो दिया है वो लिख लेते, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो जैसे समबाहु हो गया तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर ए मान लिए, ठीक है। और तथा ए डी है जो लंब है बीसी पर, ए डी लंब बीसी पर, तो ये लंब भी हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री भी बन गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सिद्ध करना, यहाँ जो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करने कह रहा है 14 नंबर में, कह रहा ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर। अच्छा ये ए डी तो ये लंब ही है ना, ए डी लंब है ना, ये है ना, ये लंब है। तो अगर यहाँ हम सब प्रमाण करें और इस प्रमाण से, और ई भुजा भी दे लेते, ई त्रिभुज में अगर चलते हैं प्रमाण त्रिभुज ए डी बी में, तो यहाँ अगर हम सब जो कर्ण पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर करते हैं, तो ए बी का मान ही ए, तो ए स्क्वायर, ए डी का मान नहीं पता, तो ए डी स्क्वायर, और प्लस बी डी का मान अगर हम ए बटा 2 का स्क्वायर अगर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2 दूना 4, ई पटी प्लस मैंने आ गया, पर माइनस में। अब यहाँ से एलसीएम लेनी है, तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट गया, अर्थात ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि ए डी स्क्वायर बराबर, तो 4 में से 1 चला गया, 3 ए स्क्वायर बटा में 4, 3 ए स्क्वायर बटा में 4 आ गया, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर तो आ गया हमारे पास, और ये 3 भी आ गया, पर इस ए स्क्वायर बटा में कितना आ रहा है 4, ए स्क्वायर बटा 4 आ रहा, लेकिन यहाँ लाना है क्या बी डी, तो देखिए आ ही जाएगा ए डी स्क्वायर, इस 3 को रहने दो, आई ए बटा 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको 1 बटा 4 को, हाँ या नहीं, कि ए स्क्वायर आई 4 हो गया 2 का स्क्वायर, हाँ, तो ए डी स्क्वायर अब बराबर 3, आई ए बटा 2 किसका मान है बी डी का मान हो सकता है, तो यहाँ क्या कर दे बी डी और इस पर ये स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर, और यही क्या करना था कंप्लीट। 14 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 15 नंबर में चलें, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आइए।
15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, ABC अर्थात ई दोनों बराबर हो गए और ये इसके AD है जो लंब है, क्योंकि ये देगा ही देगा 15 नंबर में। AB बराबर AB बराबर AC बराबर 2A दिया है, तो ई वाला हो गया 2A, आई भी हो गया 2A दिल्ले है, और साथ में कह रहा है इसका BC है जो A है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा A बटा ऊंचाई AD ही ना है, तो दिया है ABCF समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A और साथ में BC का मान A हो गया, तो BD बराबर DC बराबर एक आधा हो जाएगा A बटा 2, और पूछ रहा है AD बराबर Y। एगो त्रिभुज में चल दो, त्रिभुज ADB में अब पाइथागोरस परिमेय लगा दो, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो AB का मान नहीं पता है, तो AB बराबर अंडर रूट AD का मान 2A का स्क्वायर प्लस A बटा 2 का स्क्वायर, तो AB बराबर ये 2 दूना 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटा 4। ठीक है, AB बराबर अंडर रूट 4। ठीक है, तो ये 4 चौके 16A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AB बराबर 16A 17A स्क्वायर बटा 4। तो इसका AB का मान कितना देगा, AB का मान कितना आएगा, रूट फुट में देगा कीजिए 15 नंबर में। AB लंब हो गया, लंब स्क्वायर बराबर हो गलती कर दी है ना, AB का मान ही उल्टा पुल्टा रख दिए। उल्टा यहाँ देखिए, पाइथागोरस परिमेय अगर लगा रहे हैं तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर तो ठीक लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB का मान न 2A है और AD ने पूछा है, और यहाँ BD ने A बटा 2 है, तो पटी प्लस में इन्हें चलाएगा, इन्हें माइनस में नहीं हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या AD स्क्वायर, अर्थात AD बराबर अंडर रूट 2 दूना 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब AD बराबर यहाँ ना एलसीएम लेंगे तो ये 4 अच्छा चौके 16A स्क्वायर में A स्क्वायर घट गया, AD बराबर अंडर रूट 15A स्क्वायर बटा में 4, तो AD बराबर A अंडर रूट 15 बटा 4, या 4 से तो 2 निकल ही जाएगा, तो A बटा 2 अंडर रूट 15 देता है, आया नहीं अच्छा ये तो है होता रूट 15 बटा 2 इंटू A दिया, तो वही बात ना हुआ, A बटा 2A ना हुआ, रूट 15 हुआ। ठीक है, 15 कंप्लीट। चलिए अब रहने दीजिए, अब यहाँ से कल चलें। ठीक है, यहाँ से कल चलें, अगले पार्ट में प्रयास किया जाएगा, इसको निपटा दिया जाए।